कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, ये एसी भी काम नहीं कर रहा। सही कह रही है बहू, लगता है हमें अपने कमरे के लिए एक और एसी लगवानी पड़ेगी। चिंता मत करो माँ, आज शाम तक एसी वाला आ जाएगा। इतना बोलकर दिवाकर वहाँ से चला जाता है और शाम को एसी वाला आकर एसी लगाकर जाता है। राजू, तेरे घर में कितनी गर्मी है तुझे पता है? मेरे घर में एक और एसी लगी है, चल मेरे घर में बैठेंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे। गोलू राजू के साथ पढ़ाई करने के लिए उसे अपने साथ घर में ले जाता है, जहां दोनों बच्चे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए पढ़ाई करने लगते हैं। पर तभी वहां काजल आती है और राजू को अपने घर में देख एसी बंद कर देती है। बच्चों, इस एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम लोग जाओ। जब ये एसी पहले की तरह काम करने लगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम अपने घर जाकर पढ़ाई कर लो राजू। इस तरह काजल राजू को उसके घर भेज देती है, जहां राजू अपने घर में आते ही पसीने से डूब जाता है और अपने घर वालों से कहता है, अपने घर में कितनी गर्मी है, गोलू के घर में कितना ठंडा है, उसके घर में 2-2 एसी हैं और हमारे घर में कूलर तक नहीं, ये पंखा भी काम नहीं करता। काश कि हमारा घर बर्फ का होता या हमारे यहाँ ये पंखा बर्फ का होता तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। बेटा, बर्फ की चीजें ज्यादा देर नहीं टिक सकती, पर तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक छोटा सा कूलर लाने की, फिर हमें भी गर्मी से राहत मिलेगी। अपने पिता की बात सुन राजू बहुत खुश होता है और राजीव लंच करके फिर से मजदूरी करने के लिए निकल जाता है। तो वह घर के बाहर धूप में बैठी दिव्या मिट्टी के बर्तन बना रही होती है और एक दिन करिश्मा एक सूट सिलकर तैयार करती है। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मिट्टी के बर्तन शाम को या सुबह बनाया करो, धूप में क्यों करती हो काम? अगर बीमार पड़ गई तो? अच्छा, मैं ये सूट देकर आती हूँ काजल को। ठीक है, तुम सूट देकर आओ, जब तक मैं खाना गर्म कर लेती हूँ। सुबह का बना खाना ठंडा हो गया होगा और तुम्हारे भैया के आने का समय हो चला है। धूप से निकलकर दिव्या घर में जाती है और मिट्टी का चूल्हा जलाकर दोपहर के लिए खाना गर्म करती है, जिस वजह से पसीना उसके सर से माथे तक चूरा होता है। तो वहीं करिश्मा सूट लेकर काजल के घर जाती है और उसका सूट देकर खड़ी होकर टीवी देखने लगती है। अच्छा हुआ जो तुमने आज सूट तैयार कर दिया, कल मुझे पार्टी में जाना था, अभी पैसे लेकर आती हूँ। काजल अब पैसे लेकर आती है तो वो देखती है कि अब तक करिश्मा टीवी देख रही है। ये देख काजल उसी वक्त टीवी बंद कर देती है और उसे पैसे देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे पैसे, अब तुम जा सकती हो। वैसे भी सुबह से टीवी चल रही है, इतनी गर्मी में ज्यादा टीवी चलाना भी सही नहीं है, घर गर्म हो रहा है मेरा। काजल का ये बर्ताव देखकर करिश्मा को काफी बुरा लगता है और वो उदास अपने घर आती है। अरे करिश्मा, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? माँ, हमारे घर में कितनी गर्मी है, सुख सुविधा की कोई चीज नहीं है, हम तो अपने घर में एक छोटा सा टीवी भी नहीं ला सकते। सही कहता है राजू, काश कि हमारा घर ही बर्फ का होता तो कम से कम घर तो ठंडा होता। काजल कितनी बुरी है, जानबूझकर उसने टीवी बंद किया। तुम काजल की बातों को दिल पर क्यों लेती हो, वो लोग ऐसे ही। चलो अब खाना खा लो। बेचारा गरीब परिवार गर्मी में पसीने से लथपथ खाना खाते हैं और समय यूं ही गुजरता है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी घर में सब्जी नहीं थी इसलिए मैंने टमाटर की चटनी बनाई है। बहू, थोड़ी सी चटनी निकाल कर दे दे मुझे, दिवाकर को मेरे हाथ की चटनी बहुत पसंद है, थोड़ा उसे दे आती हूँ। क्योंकि अमीर दिवाकर को शांति के हाथ की चटनी पसंद थी, इसीलिए शांति थोड़ी सी चटनी दिवाकर के लिए उसके घर लेकर जाती है, जहां पूरा परिवार आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस और फ्रूट चाट खा रहा होता है। अब जैसे ही वह शांति को देखते हैं, जल्दी से काजल अपनी भाभी के साथ मिलकर सारा सामान छुपा देती है और ये सब कुछ शांति अपनी आंखों से देख लेती है। अरे काजल जल्दी करो वरना ये बुढ़िया हमारे खाने पर नजर लगा देगी। अरे शांति बहन आने से पहले दरवाजा तो पीट देती। वो दिवाकर को मेरे हाथ की चटनी बहुत पसंद है ना, तो सोचा थोड़ी सी दे दूं, और थोड़ी सी चटनी हमारी भी फ्रिज में रख लेना, टमाटर की है, कहीं रात तक खराब ना हो जाए। अब क्या बताऊं आंटी, हमारे फ्रिज में तो जगह ही नहीं है और गोलू ने फ्रिज भी तोड़ दिया, 40,000 का डबल डोर वाला फ्रिज। तब हम आपका भी कुछ सामान रख दिया करेंगे। कोई बात नहीं बहू। ये सब देख शांति को भी काफी बुरा लगता है और वो अपने घर वापस आ जाती है। तो वहीं शाम को आते हुए कबाड़ी की दुकान पर राजीव को एक पुराना कूलर मिलता है। ये ले राजू बेटा, अब तुझे बर्फ के घर की या पंखे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे भी घर में छोटा सा कूलर है। पर भैया ये कूलर तो गर्म हवा दे रहा है, इसमें तो पानी भरना होगा और इसका फ्रेम तो टूटा है, पानी कैसे जमा होगा? कोई बात नहीं, जहाँ से कूलर टूटा है मैं उन जगहों को मिट्टी से लीप दूंगी। इतना बोल दिव्या बाहर से कुछ मिट्टी लाकर कूलर को मिट्टी से लीप देती है और उसमें पानी भर देती है। रात को पूरा परिवार कूलर चलाकर सो जाता है, पर उसे कूलर की हवा से भी कुछ खास राहत नहीं मिलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते और एक रात राजू उठकर रोने लगता है। माँ पापा, ये जमीन कितनी गर्म है, मेरे साइड पर तो चादर भी नहीं है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ मेरे पास 100 रुपए रखे हैं,
100 रुपए मेरे पास भी हैं और 200 रुपए राजीव जी के पास। टोटल 400 रुपए हो गए। हमारी 400 में एक चादर तो आ ही जाएगी ना डबल बेड की, ताकि उसे बिछाकर हम सो सके। माँ बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोल दिव्या एक चादर गीला कर राजू को उड़ा देती है। पर घर में चादर ना होने की वजह से वो एक एक पैसे जोड़कर चादर लाने की तैयारी करते हैं। अब जैसे ही शांति चादर लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, वो देखती है कि ममता और उसका पूरा परिवार अपने घर में 40,000 का डबल डोर फ्रिज लेकर आ रहा है। भैया आराम से, फ्रिज अंदर लेकर जाना, 40,000 का फ्रिज है। लोग यहाँ मटके से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, पर मैं 40,000 का फ्रिज लेकर आई हूँ ताकि इसमें मैं अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम, फल और ठंडा पानी रख सकूं। ममता की ऐसी बातें सुन शांति कोई जवाब नहीं देती और चादर लेने के लिए चली जाती है। तभी वहां गोलू आता है। आंटी, मुझे फ्रिज का पानी नहीं पीना, आप मुझे मेरी इस बोतल में मटके का पानी दे दो ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर ये मटका खराब हो चुका है। मैंने नया मटका बनाया है, उसमें पानी भरने दो। उसके आधे घंटे बाद मैं तुम्हें पानी देती हूँ। मटके में भी पानी ठंडा होने में समय लगता है। इतना बोल दिव्या जल्दी से नया मटका धोकर उसमें पानी भरती है और कुछ देर बाद गोलू को मटके का ठंडा पानी पीने को देती है। वहीं जब शांति मार्केट पहुंचती है, उसकी नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जहां बर्फ गिर रही होती है। बहन, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? उस पहाड़ पर तो शायद बर्फ गिर रही है। और ये बहन, तुम्हें नहीं पता, वो जादुई पहाड़ है। वहां हर घर में बर्फ की बारिश होती है, पर वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब जैसे ही शांति को जादुई बर्फ के बारे में पता चलता है, वो बिना डरे वहीं चादर लेकर उस पहाड़ पर जाती है और उस चादर में ढेर सारा बर्फ लेती है। ये बर्फ जादू हो या ना हो, पर ये बस मैं अपने घर जरूर लेकर जाऊंगी ताकि मेरा घर ठंडा रहे। शांति बर्फ चादर में लपेटकर अपने घर आती है और चादर में बर्फ देख घर वाले उस पर नाराज होते हैं। माँ, ये क्या, तुमने 400 रुपए की चादर में बर्फ भरकर ले आई? जाने दीजिए ना, माँ जी ने कुछ सोच कर ही ऐसा कदम उठाया होगा। दिव्या के समझाने पर राजीव चुप हो जाता है और रात को काजल जमीन पर चादर बिछाती है और जब पूरा परिवार चादर पर लेटता है तो उन्हें काफी ठंडक महसूस होती है। ये चादर कितनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्फ पर लेटे हैं। माँ सही कह रही थी, ये सच में जादुई बर्फ है जिस वजह से हमारी चादर बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। पूरा परिवार बर्फ के चादर पाकर काफी खुश होता है। अगले दिन जब राजू स्कूल से आता है तो पसीने से लथपथ होता है और घर आते ही वो कूलर पंखा ना चलाकर बर्फ वाली चादर ओढ़कर बैठ जाता है। बर्फ वाला घर ना सही, पर चादर तो है मेरे पास। अब तो मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं। राजू की खुशी देखकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। तभी वहां एक औरत धूप में रास्ता भटक जाती है और मदद मांगने के लिए ममता के घर जाती है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, एक ग्लास ठंडा पानी दे दो। मैंने 40,000 का डबल डोर फ्रिज तुम जैसे गरीबों को ठंडा पानी देने के लिए नहीं मंगाया है। कोई बात नहीं बहन, तुम मेरे घर चलो। शांति उस औरत को अपने घर ले जाती है और उसे वहां जादुई ठंडा बर्फ का चादर ओढ़ने को देती है, जिसे ओढ़ने के बाद उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। अरे तुम्हारा ये चादर तो बर्फ का है, कितनी ठंडक मिल रही है। ये लो, पानी पी लो और थोड़ा सा आराम भी कर लो। जादुई बर्फ वाले चादर की मदद से शांति और उसका परिवार गर्मी से राहत पाता है, बल्कि वो लोग जरूरतमंदों की भी मदद करते हैं। और एक दिन अचानक से पूरे गांव की लाइट चली जाती है और ममता को पता चलता है कि ट्रांसफर फूकने की वजह से अब 3 दिन लाइट नहीं आएगी, जिस वजह से वह गर्मी के कारण परेशान होने लगती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। माँ जी कुछ करो, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, गर्मी मेरी जान ना ले ले। ममता तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हें मेरे घर में थोड़ी राहत मिलेगी। इतना बोल दिव्या ममता को अपने घर ले जाती है और उसे बर्फ वाला चादर उड़ाती है, जिसे ओढ़ने के बाद उसे काफी ठंडक मिलती है। बहू, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है, पर चादर इतना बर्फ जैसा ठंडा क्यों है? और तुम्हारा घर भी। बहन, ऐसा समझ लो कि हमें किसी का आशीर्वाद मिला है, जिस वजह से हम इस साल की गर्मी काट पा रहे हैं, और ये सब कुछ इस बर्फीले चादर की वजह से हुआ है। दिव्या आंटी, आप दोनों कितने अच्छे हो। जानबूझकर मैंने टीवी बंद किया, कभी एसी में से आपके बच्चे को भगा दिया, कई बार तो आंटी को देखकर मैंने अपना खाना छुपाया है। आप लोग को फ्रिज का शो ऑफ किया। आज मुझे समझ आ गया है, अगर लाइट ना हो तो 40,000 का फ्रिज तो क्या 10,000 का पंखा भी काम नहीं आता। सच में बिना लाइट के तो हमारी 40,000 की फ्रिज भी बेकार है। हमारे 40,000 के फ्रिज से अच्छा तुम्हारा 400 का चादर है। ऐसी बातें बोलकर हमें शर्मिंदा मत करो।